वंस अगेन वेलकम टू AMB क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक वीडियो। इसमें आज मैं आपके साथ 25 MCQ डिस्कस करूँगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करें और आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करें। ये मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से समझिए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहे हैं। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर। तो पार्टनरशिप फर्म का इनमें से कौन सा फीचर है? ऑप्शन नंबर ए है, 2 or more persons are carrying common business under an agreement। तो ये बिल्कुल फीचर है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है एक कॉमन बिजनेस के लिए। बी पॉइंट, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशो। बिल्कुल पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स का एक रेशो होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर वो इक्वली लिया जाता है, लेकिन रहता हमेशा फिक्स्ड ही है। तो ये भी एक फीचर है। ऑप्शन सी, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। तो उसमें सारे काम करें या कोई एक उनके लिए काम करें एज ए एजेंट, ये भी पार्टनरशिप का एक फीचर है। तो इसमें सारे पॉइंट जो है वो इसके फीचर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का जिसको हम छोड़ सकते हैं? पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। एटलीस्ट 2%, ये तो एसेंशियल एलिमेंट है, हमें वो पहचानना है जो नहीं है। बी है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स। एग्रीमेंट होना भी एसेंशियल माना जाता है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। सी है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर रेशो इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आपका एसेंशियल पॉइंट नहीं है। सी, डी, लीगल बिजनेस, बिजनेस का लीगल होना ज़रूरी है, ये भी एसेंशियल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा एसेंशियल नहीं है। इसको छोड़ करके ए, बी एंड डी एसेंशियल एलिमेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज ए, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बी, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सी, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, डी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनर का जो भी एक्ट होती है, जो भी वो काम करता है, उसके लिए क्या सभी पार्टनर बाइंडिंग होते हैं या केवल वही पार्टनर बाइंडिंग होता है या सभी पार्टनर बाइंडिंग होते हैं, उसको छोड़ करके इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टनर के एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर हमेशा पार्टनरशिप फर्म के अंदर बाइंडिंग होते हैं, बाध्य होते हैं, उन सभी को उसको मानना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि किसी भी पार्टनर के एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर बाइंडिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ये सारे पॉइंट माइनर्स के बारे में है। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, ये फॉल्स है, माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं। बी पॉइंट है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये बिल्कुल करेक्ट है कि माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा सिर्फ वो बेनिफिट के लिए ही आपका पार्टनर बनेगा, लॉसेस के लिए या जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए वो पार्टनर नहीं होता। तो बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सी है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। ये इनकरेक्ट है कि माइनर पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन उसकी लायबिलिटीज़ एंड जो ड्यूटीज़ होती हैं, राइट्स होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं एडल्ट पार्टनर से। डी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पार्टनर का फर्म के साथ किस तरीके का रिलेशन होता है। ऑप्शन ए, ऑनर, बिल्कुल एक पार्टनर ऑनर होता है पार्टनरशिप फर्म का। बी, एजेंट, एजेंट भी होता है। सी, एन ऑनर एंड एन एजेंट,
बिल्कुल, ये दोनों पॉइंटों को ले रहा है, ए पॉइंट और बी को। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर और फर्म के बीच में जो रिलेशन होता है वो मालिक और एजेंट का होता है। तो एन ओनर एंड एन एजेंट, ये दोनों ही यहाँ पे होते हैं पार्टनर्स के फर्म के साथ रिलेशन। एंड डी है मैनेजर, मैनेजर बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो ये तो सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए जनरली हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म मे बी। तो मैक्सिमम नंबर हमारे कितने हो सकते हैं? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड है वो आपके 50 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैक्सिमम 2 पार्टनर्स, ये इनकरेक्ट है। मिनिमम 10, मैक्सिमम 10, ये भी इनकरेक्ट है। सी मैक्सिमम 100 हैं बट वो हमारे कंपनी एक्ट 2013 में बताए गए हैं, लेकिन उसको बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लिमिटेड कर दिया था 50 तक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है हमारा। डी है मैक्सिमम 50। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कैसी होती है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर और बिजनेस को सेम माना जाता है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जिसकी वजह से पार्टनर की लायबिलिटीज़ भी हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लिमिटेड इनकरेक्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, सिर्फ कंपनी के अंदर होती है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर अगर आपने किसी को बनाया तो हो सकती है। बी अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड ही होती है लायबिलिटी पार्टनर्स की पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। बी अभी तक ठीक है। सी डिटरमाइन बाय कोर्ट, कोर्ट डिटरमाइन कभी नहीं करता। डी डिटरमाइन बाय पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया गया कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। तो ऑल द पार्टनर्स, ए पॉइंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, बिजनेस भी होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, बिल्कुल बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिट पर्पज़ के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट है। एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी उसे कैरी करें ये ज़रूरी नहीं है, कोई अकेला भी बिजनेस को कैरी कर सकता है, चला सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा एसेंशियल नहीं है, बाकी 3 पॉइंट एसेंशियल हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए कैरिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। Their capital balances on March 31st, 2012 are rupees 80,000, rupees 60,000 and rupees 40,000। तो आपको पता लगा कि ये तीनों की कैपिटल है, एक्स की एंड वाई की एंड जेड की रिस्पेक्टिवली। देयर पर्सनल एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स भी दिए हैं, आर वर्थ एज फॉलोज। एक्स की है 20,000, वाई की है 15,000 और जेड की है 10,000। तो हमसे पूछा गया है द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, तो उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है? तो आपको ये पता है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी उनकी कैपिटल तक ही उनकी लायबिलिटी नहीं होती, उनकी पर्सनल जो एसेट्स होती हैं, प्राइवेट जो एसेट्स होती हैं, वहाँ तक उनकी लायबिलिटी जाती है। तो पार्टनर की जो कैपिटल लगी हुई है उसमें आप उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उसको ऐड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनकी लायबिलिटी कहाँ तक बनती है। तो एक्स की जो कैपिटल आपको दिख रही है वो 80,000 है और उसकी एसेट्स है 20,000, तो एक्स की लायबिलिटी बनी 1 लाख। फिर वाई की है 60,000 और एसेट्स है 15, तो उसकी बनी 75,000। सिमिलरली जेड की बनेगी 40 + 10 50,000। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ए एक्स 80 वाई 60 जेड 40, ये सही नहीं है। बी है एक्स का 20 वाई 15 जेड 10, ये भी इनकरेक्ट है। सी है एक्स का 1 लाख वाई का 75,000 एंड जेड का 50,000, ये करेक्ट है क्योंकि कैपिटल और पर्सनल एसेट्स को ऐड करके इतना ही आ रहा है। एंड डी ऑप्शन है इक्वल, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है कैपिटल के अलावा उनकी जो
प्राइवेट एसेट्स होती है उसको भी ऐड करने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ अ डैश ऑफ द पार्टनर। तो किसी भी पार्टनर को या सभी पार्टनरों को डिलीजेंटली अटेंड करना चाहिए बिजनेस के अंदर किसी भी उसके एक्टिविटीज़ को, तो ये उसकी जो है वो ड्यूटी बनती है। ए राइट नहीं है क्योंकि राइट की बात नहीं हो रही है, बी मीटिंग्स की बात नहीं हो रही है, और सी कैपिटल भी नहीं है पार्टनर की, ये इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि सारे पार्टनर बाउंड होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है तो वो डिलीजेंटली अटेंड करें जो भी उनका कंडक्ट है उससे रिलेटेड बिजनेस में, जो भी उनका काम है उसको वो ज़रूर अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड करना क्या है? ऑप्शन ए मैंडेटरी है क्या? ज़रूरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। बी मैंडेटरी इन राइटिंग, राइटिंग में मैंडेटरी है क्या? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। सी नॉट मैंडेटरी, ये ठीक है। डी नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं दी है कि पार्टनरशिप डीड लिखना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये नॉट मैंडेटरी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका, गलत नंबर डल गया है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है? ए प्रोस्पेक्टस, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंपनी एक्ट के अंदर जो होता है इंटरनल रूल्स जो होते हैं वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर जो इंटरनल रूल्स होते हैं वो हमारा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में होते हैं। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप हमारे पार्टनरशिप डीड होता है, उसमें पार्टनर्स के बीच में जितने भी रूल्स तय होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी है। तो ध्यान ये रखना है कि पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड के केस में एप्लीकेबल नहीं है, एब्सेंस में एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा अप्लाई नहीं होगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932? ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये तो अप्लाई होता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है, तो ये तो अप्लाई होगा। बी है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये भी बिल्कुल अप्लाई होता है अगर डीड ना हो। सी है ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बिल्कुल लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम का होगा। डी है ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर कभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स्ड होता है, कब अप्लाई करना पड़ता है? तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप एक्ट हमेशा तब अप्लाई होता है जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ना की हो। अगर उनके पास रिटर्न में पार्टनरशिप डीड हो तो उस केस में फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई नहीं करना होता, पार्टनरशिप डीड ही हमारी अप्लाई होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो अप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अभी करेक्ट लग रहा है। बी वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड अगर है तो डिफरेंसेस का कोई मीनिंग नहीं है, वहाँ पे ओपिनियन में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी पार्टनरशिप डीड ही अप्लाई होगी, एक्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सी व्हेन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स वेरीज, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अलग अलग है तो भी आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत, एक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी व्हेन द पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप डीड, या पार्टनर की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो तब हमें इसकी ज़रूरत होती है, तब यह एनफोर्स होता ही है, लागू होता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होता है
A at the rate of 5% per annum, B at the rate of 6% per annum, C 12% per annum and D no interest is allowed। तो अगर पार्टनरशिप डीड ना हो रखी हो तो पार्टनर की कैपिटल पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। 16 क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का, कोई डीड नहीं की है, कोई एग्रीमेंट नहीं है रिटर्न में, तो उस केस में ध्यान रखना है कि पार्टनर के लोन के ऊपर 6% पर एनम का सिंपल रेट से इंटरेस्ट लगता है। तो 6% पर एनम होना ज़रूरी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। ऑप्शन ए है 6%, सिंपल इंटरेस्ट 6% है बट उसके पीछे पर एनम नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल ये करेक्ट है। बी, सी और डी में 12% है, ये इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। तो ए बी पार्टनर है, इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रखा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड होगा, पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होते हैं। ए हैज़ गिवन अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म, इन्हें लोन दे रखा है फर्म को 50,000 का। अगर हमें ए के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, कह रहे कि साल में लॉस हुआ है एंड में, फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। तो कौन सा इंटरेस्ट देंगे लोन के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है पार्टनर के लोन का, वो एक चार्ज होता है। चार्ज के केस में ये नहीं देखा जाता कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होने के केस में भी हमें इंटरेस्ट देना है और लॉस होने के केस में भी हमें इंटरेस्ट देना ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 6% पर एनम के रेट से हमें देना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। ए 5% इनकरेक्ट है, सी 6% पर मंथ वाला इनकरेक्ट है, ये पर मंथ नहीं होता पर एनम होता है, एंड डी एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कांट बी पेड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक चार्ज है, देना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी डीड। यहाँ पे ए बी पार्टनर है, कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है कि फिर इस केस में आपका पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे, एनफोर्स्ड होंगे। ए हैज़ विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डीड ना होने की वजह से आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले सकते आप पार्टनर से उसकी ड्राइंग के ऊपर। तो ऑप्शन देखें, 5%, 6% लिखा है, डी है नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि कोई भी इंटरेस्ट आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। 19 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए डिवोट्स मोर टाइम्स फॉर द फर्म एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे बताया कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, ए जो है वो ज़्यादा टाइम देता है फर्म के अंदर बी से। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। तो ए को क्या एडिशनल कमीशन मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी ना तो किसी तरह की सैलरी मिलती है ना कोई कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 6% ऑफ प्रॉफिट, 4% बी, सी 5% प्रॉफिट एंड डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई। इस बार फिर से एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो कौन से रूल अप्लाई होंगे। ए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल अप्लाई होगा। बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कैपिटल रेशो होगा वो होगा, इनकरेक्ट है, वहाँ पे इक्वल होता है। सी प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी वर्किंग पार्टनर को बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी वर्किंग पार्टनर। डी 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। तो ऑप्शन नंबर ए अभी तक यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है,
इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। अगर एब्सेंस एग्रीमेंट का तो किसके लिए वो एंटाइटल नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए सैलरी, बिल्कुल सैलरी के लिए एंटाइटल नहीं करते। बी कमीशन, कमीशन के लिए भी एंटाइटल नहीं करते, यानी कमीशन भी नहीं मिलेगा उनको। सी इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट आपका एंटाइटलमेंट वाला पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। लेकिन एंटाइटलमेंट की अगर हम बात करें तो डी जो ए एंड बी पॉइंट है वो दोनों ही हैं, तो एंटाइटल करते हैं वो सैलरी के लिए और कमीशन के लिए। बाकी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपका होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो एंटाइटलमेंट जो है वो सैलरी एंड कमीशन का उनका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सैलरी एंड कमीशन का एंटाइटलमेंट नहीं था उनका। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर को अगर दिया हुआ हो पार्टनरशिप डीड में ओनली आउट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक एप्रोप्रिएशन होता है और सिर्फ उसी केस में मिलता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए प्रॉफिट के केस में, बी रिजर्व में से, सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, डी गुडविल में से। तो ध्यान रखना है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली करंट ईयर की प्रॉफिट में से देना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है कि आउट ऑफ प्रॉफिट होगा ये। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही गई है तो सिर्फ प्रॉफिट होने के केस में ही उसे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनमें से कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्जेस रिकॉर्ड नहीं होते। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे करनी ही करनी है उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एप्रोप्रिएशन है तो ये रिकॉर्ड होगा। बी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी रिकॉर्ड होगा। सी रेंट पेड टू अ पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर आप रेंट देते हैं तो एक चार्ज होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केसेस में आपको देना है। तो सी को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड में। डी है पार्टनर सैलरी, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास का 24 क्वेश्चन, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। तो अगर किसी पार्टनर का लोन, ये जिसे हम एडवांस के नाम से भी जानते हैं, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ए बैलेंस शीट एसेट साइड। तो पार्टनर का जो लोन होता है फर्म के लिए वो लायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट है। बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये ठीक है अभी तक। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर करंट अकाउंट में कभी भी पार्टनर का लोन शो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा ठीक है। अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ऑन 1 अप्रैल 2020 अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल रुपीज 5 लाख। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च ही विल रिसीव इंटरेस्ट। अब कैपिटल दी हुई है लेकिन साथ में ये भी कहा है कि एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड नहीं हो रखी, तो 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी डीड नहीं है, तो कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए 3000 इनकरेक्ट है। बी 0 यानी कोई इंटरेस्ट नहीं, ये करेक्ट है। सी एंड डी भी आपके इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये थे आज की क्लास के 25 MCQ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम AMB क्लासेस।